हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.91, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ वी आर इज़ इक्वल टू 15 वोल्ट, अगर आपके पास वी आर जो वोल्टेज मेंशन है इस सर्किट के अंदर वो 15 वोल्ट के बराबर हो, तो मुझे फाइंड करके दीजिए वी एक्स वेरिएबल को। ये वी एक्स वेरिएबल है, हमने वी आर को फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ कि मैं ये कब हल करने जा रहा हूँ। मैंने असल में पहले सारे चैप्टर्स की एग्जाम्पल प्लस लर्निंग असेसमेंट को हल किया, फिर वन बाय वन सबकी प्रॉब्लम्स को हल किया, ठीक है जी। और इसकी पहले 90 प्रॉब्लम्स मैं हल कर चुका था, अब उससे आगे कर रहा हूँ। तो अब मेरा कंसेप्ट कुछ हाई लेवल का होगा, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको ईजी भी दूँ करूँगा इंशाल्लाह, ज़्यादा ईजी करूँगा, मसला नहीं है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखें, ये हमें बता रहा है कि वी आर 15 वोल्ट के बराबर है, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ये मेंशन किए गए हैं वो 15 वोल्ट हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे इनको 15 वोल्ट मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी। ये शेप में मैंने मेंशन कर दिया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो हमारा वी एक्स है ये एक मतलब कि बैटरी लगी हुई है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये बैटरी के तौर पर वर्क करेगा। और आपको पता है कि एक वोल्टेज सोर्स में से आगे कैसे वोल्टेज डिलीवर होते हैं, थ्रू सप्लाइंग करंट, यानी कि इसमें से एक करंट निकलता है। तो लिहाजा यहाँ से एक करंट निकलेगा। आपने क्या करना है, हर एक वायर में एक एक करंट को फ्लो करवाना है, एक कंसेप्ट के साथ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ज़रा देखिएगा, हमने फर्ज कर लिया ये हमारी वो बैटरी है, ठीक है जी, जिसमें से करंट आ रहा है। तो यहाँ से जब करंट निकलेगा तो लाइक उस करंट का नाम हम रख लेते हैं। ये देखें, इसमें से ऐसे करंट निकल के जा रहा है, ठीक है जी। इसका नाम मैंने रख लिया I1। ओके हो गया। आगे जाके बच्चों देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके I1 को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ये नीचे की तरफ, एक ये आगे की तरफ। लेकिन I1 क्या करेगी, I1 नीचे की तरफ नहीं जाएगी, बिकॉज वहां से भी एक करंट आ रही है। वो करंट क्या करेगी, I1 के साथ यहाँ पे आके यानी कि टक्कर खाएगी, कोलैप्स होगी। यहाँ पे कोलैप्स होने के बाद वो करंट इस तरफ चली जाएगी, यानी ये दोनों करंट्स आगे की तरफ बनेंगी, ये 4 ओहम की तरफ आ जाएंगी। तो आगे इस तरफ जो करंट जाएगी इन दोनों का सम होगा ना। अब देखो, यानी कि ये दोनों करंट्स मिल के आएंगी ना, क्योंकि ये भी करंट उस तरफ ही जाना चाह रही है, ये भी उस तरफ ही जाना चाहेगी। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ सम बनेगा। अब हमें I1 की वैल्यू नहीं पता, तो वो एक अननोन वेरिएबल ही बनेगा जो इन दोनों का कोलैप्स यानी कि इन दोनों का सम होगा, गैदरिंग होगी। तो लिहाजा उसको हम नाम दे देते हैं इस तरफ, यानी इस वायर में जो करंट जाती है उसको हम नाम दे देते हैं I2 का। ओके हो गया। अब देखें, जब ये करंट ऐसे I2 इसमें से गुजर रही होगी, तो इस रजिस्टर में जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी गुजरने के बाद, तो यहां पे उसको दो रास्ते मिलेंगे I2 को, एक नीचे की तरफ जा रहा होगा, एक आगे की तरफ। तो अब ये क्या करेगी, अब ये भी फैसला करेगी कि मुझे क्या करना है, यानी कि मुझे नीचे की तरफ जाना है या आगे की तरफ जाना है। तो ये क्या करेगी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा, कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ आगे को चला जाएगा। अब हमें नहीं पता इस वायर में कितना जाता है, इस वायर में कितना जाता है, ये डिपेंड करता है कि किस वायर को कितनी ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स वाई हम इस चीज़ पे फिर एग्री करेंगे कि ये जो I2 है ये दो हिस्सों में अगर डिवाइड होती है, तो लेट्स से इस तरफ इस वायर में जो करंट जाती है उसका नाम हम रख देते हैं I3, ठीक है जी, एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। और इस वाली वायर में जो करंट जाएगी उसका नाम रख देते हैं I4। ओके हो गया। अब ये जो I3 है ये मजीद आगे जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, तो यहाँ पे आके देखें इसको दो हिस्सों में डिवाइड होना पा रहा है यहाँ पे आके फिर से, क्योंकि दो वायर्स आ गए। तो कुछ करंट इस वायर में जाएगा, कुछ करंट इस वायर में जाएगा। इस वायर में जो करंट जा रहा है उसका ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू मेंशन है जो कि 2 एम्पेयर है, लेकिन इस वायर में जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको भी एक वेरिएबल का नेम दे देते हैं, जिसका हम नाम रख देते हैं लाइक I5, ठीक है जी। तो ये आपने करंट्स के नाम रख दिए, यानी कि आपने करंट्स का एक कंसेप्ट अपने जहन में बिठा लिया, कैसे करंट बैटरी में से निकल के जा रहा है। हमने मेन चीज़ Vx मालूम करने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मालूम होंगे। बच्चों मेन चीज़ वही है, हमें ना यहाँ पे वोल्टेज का, KCL का, KVL का, इन दोनों का कंसेप्ट लेके साथ में चलना होगा। तो जिन बच्चों को KCL और KVL का कंसेप्ट नहीं पता वो जाके हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस में से इन दोनों की वीडियो देख सकते हैं। हमने दोनों के लॉस के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, एक एक चीज़ पे मैंने उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो आपने वो वीडियो देख लेनी है। सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, I5 को मालूम करना चाहेंगे। देखें, I5 ही वो करंट है जो इस 5 ओहम रजिस्टर में से गुजरती है, तो फिर जाके इसमें VR वोल्टेज पैदा होते हैं। यानी कि अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊं तो VR का क्या फार्मूला बनेगा, VR का फार्मूला बनेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, जो कि ओहम्स लॉ खुद कहता है। तो V इज इक्वल टू IR मींस VR इज इक्वल टू
5 टाइम्स ऑफ, देखो पहले मैंने रेजिस्टेंस इसलिए लिखी है क्योंकि बच्चों करंट उस साइन के साथ आएगी जिस मतलब के टर्मिनल में करंट इसके एंटर कर रही है। देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, दैट्स वाई हम I5 को प्लस में लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव में यानी कि एंटर कर रही होती है ना इस नेगेटिव टर्मिनल में, तो हम -I5 यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें I5 का हम फार्मूला बना लेंगे क्योंकि I5 हमने मालूम करनी है, VR तो हमें ऑलरेडी पता है। तो देखें 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा VR के बटे में, तो VR की कितनी वैल्यू थी 15, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो ये आपको पता चल चुकी है जी I5 की वैल्यू 3 एम्पेयर। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मजीद आगे बात बढ़ जाती है किस तरफ, देखें सिंपल सी बात है यार कि अगर मुझे I5 की वैल्यू पता चल गई है ना, तो मैं इजीली अब I3 की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। I3 की वैल्यू मुझे बस आराम से उस I1 तक पहुंचना, जब मैं I1 के करीब पहुंच जाऊंगा तो मुझे Vx मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन कुछ स्टेप आपके लिए सेम होंगे जो मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब देखें बच्चों, हमें पता क्या करना है, हमें I3 तो मालूम करना है, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप वाइज पीछे चलते जाएंगे, हमें जैसे इसके क्रॉस वोल्टेज मिले ना इस 5 ओहम के क्रॉस, ऐसे ही बाकी सारे कंपोनेंट्स के क्रॉस भी हमें वोल्टेज चाहिए होंगे। तो देखें वो हम कैसे हासिल करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं ना अब इस 2 एम्पेयर का ये जो करंट सोर्स है इसके क्रॉस लाइक वोल्टेज मेंशन कर रहा हूँ, ये देखें प्लस माइनस, इसका मैं कोई नाम रख देता हूँ, लाइक क्या नाम रखें जिसका हम नाम रख देते हैं इसका V1, ठीक है जी। V1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज मेंशन कर दिया जिनका नाम मैंने V1 रख दिया। इसी तरह से इस 3 ओहम के रजिस्टर के क्रॉस भी मैं वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ अपनी मर्जी से साइन रख के, प्लस माइनस V2, ठीक है जी। क्योंकि बच्चों जैसे आप साइन रखोगे ना उसी तरतीब से करंट एंटरिंग करके आपका काम आसान कर देगी। आपने बस कंसेप्ट हासिल करना है मुझसे, ठीक है। ऐसे ही आपने ना जैसे जैसे पीछे जाते जाना है, हर कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते जाना है। कुछ कंपोनेंट्स के वोल्टेज ओहम लॉ से फाइंड आउट हो जाएंगे और कुछ के आपको थ्रू KVL मालूम करना पड़ेगा। अब ये देखो V2 आप मालूम कर सकते हो कैसे, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस भी हमें पता है और करंट भी हमें पता है जो इसमें से गुजर रही है, तो लिहाजा हम V2 भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं V2 आपके सामने मालूम करने लगूँ, ये देखें V2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, V2 वोल्टेज V इज इक्वल टू IR ही फार्मूला लगेगा। अब देखो पहले तो मैं R लिखूंगा यानी कि रेजिस्टेंस जो कि 3 ओहम है, और करंट के साथ वो वाला साइन आएगा जिस टर्मिनल में ये एंटर करेगी। तो ये देखो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करिए, दैट्स वाई I5 को प्लस में पुट किया जाएगा, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला आ गया V2 का। तो V2 कितने वोल्टेज आ गए, 3 इंटू I5 की वैल्यू जो कि 3 है हमारे पास, वो मैंशन की हमने। तो 3 इंटू 3 बच्चों कितना होता है 9, तो 9 वोल्ट आपके पास वैल्यू आ गई है आपके V2 की, ठीक है जी। ये हमने मैंशन कर दिया 9 वोल्ट। ओके हो गया। अब देखें मुझे ये V1 की वैल्यू मालूम करनी है, इस V1 की, लेकिन मैं V1 की वैल्यू मालूम नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे देखें कोई फार्मूला नहीं मिल पा रहा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें मुझे सिर्फ एक करंट सोर्स इस वायर में पता है, यानी कि इस करंट सोर्स के क्रॉस मैं V1 मालूम करना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे बस इसके क्रॉस इसकी करंट पता है, मुझे ये नहीं पता ना इसकी रेजिस्टेंस पता ना इसके वोल्टेज पता, यानी कि दो चीज़ें अननोन है इसकी इक्वेशन में। अगर ओहम्स लॉ में देखा जाए V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसमें V भी अननोन है R भी अननोन है, तो मैं ऐसे यानी कि ओहम्स लॉ लगा के इसके वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकता V1। लेकिन क्या करूँ, अगर ये आपको देखें ये आपके पास एक लूप बन रहा है ये इतना सा, तो ये मैं आपके लिए ना एक साइड पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। मेरा तरीकाकार होता है, मैं बच्चे को कंसेप्ट देने के लिए ये जो होते हैं ना आपके रफ अमल यानी आपके ब्रेन की सारी लैंग्वेज जो होती है वो मैं साथ में ड्रा करता जाता हूँ और बच्चे के जहन में ये चीज़ आती जाती है। ये देखें आपने अब क्या करना है, ये अपने माइंड में सारा सेटअप आपने बनाना है। ये देखें इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे आपको अगर आप कोई सोल्यूशन खरीद भी लेते हो वहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी जो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें ये मैंने V2 ड्रा कर दिया, ठीक है जी। जैसे साइंस है वैसे ही ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें ये मैंने VR ड्रा कर दिया, और ये आपके पास यहाँ पे ये आपका करंट सोर्स का जो वोल्टेज सोर्स है वो आपने मेंशन कर देना प्लस माइनस V1, ठीक है जी। अब इसकी आपने इक्वेशन लिख के V1 मालूम कर लेना है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। एक करंट आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा देनी है, उस करंट का कुछ भी ना नाम रखो क्योंकि ये आपके माइंड की सारी गेम है। ये आपने वहाँ पे पेपर में ऐसे शक्ल नहीं बनानी, ये आपको माइंड में करना पड़ेगा। ये आपने सारा करना है, ये जो मेंशन कर रहा हूँ ये सारा काम आपने करना ही करना है। लेकिन ये जो है ना, ये जो शेप ड्रा की है ये आपके माइंड की गेम है, इसको ड्रा करने नहीं बैठना।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल का कंसेप्ट लगा के इसकी इक्वेशन लिखेंगे। केवीएल आपने केवीएल के थ्रू इसकी इक्वेशन बस लिखनी है डायरेक्ट। तो देखें हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने हर एक चीज़ के बच्चों वोल्टेज लिखने होते हैं। दैट्स वाई इन सब के जो वोल्टेज मेंशन थे इर्द गिर्द वही मैंने इस शेप में ड्रा किए हैं। तो देखें एक दफ़ा बस ये ड्रा करके दिखाइए, बाकी में आपको समझ आ जानी चाहिए। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तो ये आ जाएगा -V1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है V2 के, तो ये आ जाएंगे +V2। मजीद आगे गए तो देखो करंट आगे बढ़ती बढ़ती इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे +VR। चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से चलना स्टार्ट किया, तो इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, हमें मालूम करने हैं V1। तो क्या होगा जी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी, देखें V1 दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, V1 यहाँ पे माइनस थे, उधर जाके प्लस हो गए, और इधर सिर्फ रह गया V2 + VR। V2 की कितनी वैल्यू है 9 और VR की कितनी वैल्यू है हमारे पास 15। ये पुट हो गई, तो 15 + 9 कितना होता है बच्चों, 24 होता है आपके पास। तो ये आपके पास आ गए 24 वोल्ट। अब हमें पता चल चुका है इसके क्रॉस कितने वोल्ट हैं, 24 वोल्ट हैं। अभी आप समझ जाओगे मुझे ये क्यों मालूम करने थे। अब मैं बच्चों देखें, मैं ये I3 करंट को मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मुझे अब पीछे चलते जाना, तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते जाना होगा। तो I3 को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास एक नोड बना हुआ है यहाँ पे, ये एक नोड है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आके I3 दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मुझे ये पहले I3 मालूम करने, यानी कि क्या होगा, इस नोड के ऊपर हम KCL लगाएंगे। बच्चों KCL क्या होता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। यानी एक साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखेंगे इज इक्वल टू की, और एक साइड पे लिखेंगे लिविंग करंट्स। तो आपने यहाँ पे अब इसका कंसेप्ट लगा के इसकी इक्वेशन लिखनी है। देखें इस नोड के अंदर बच्चों कौन सी करंट एंटर कर रही है, I3 इसके अंदर एंटर कर रही है, तो ये आ गया I3 एक साइड पे एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। बाकी देखो दोनों इस नोड में से बाहर जा रही हैं, या आपको जैसे मैंने समझाया था I3 जब इसमें एंटर करती है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो यानी अगर मैं I3 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों को जमा करना होगा। तो वही तरीकाकार है यार, कंसेप्ट तो वही है। तो देखो ये 2 वाली करंट प्लस I5 हो जाएगा, तो ये इसका फार्मूला आ गया। अब वैल्यू पुट करके आप I3 मालूम कर लो, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। ये आपके पास वैल्यू आ गई है जी आपकी I3 की, 5 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब अगर हमें I3 मालूम हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें बच्चों, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं कुछ पॉइंट्स पे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर करें कि I4 को हम मालूम नहीं कर पा रहे, मतलब पीछे हम जा नहीं पा रहे। तो पीछे जाने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, देखें सबसे पहले नंबर पे इस 4 ओहम के क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखें मैं इसके क्रॉस ना कुछ वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ किसी नाम से, प्लस माइनस, वैसे ही जैसे यहाँ पे किए थे। V1 हो गया, V2 हो चुका हुआ है, तो V3 के नाम से मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज मेंशन कर दिया। अब ये देखें, अब ये भी आपके पास एक लूप बन चुका है, यानी ये -8 -V3 और ये V1, ये यानी इतना, ये भी आपके पास एक लूप है जिसमें करंट फ्लो करवा सकते हो। चलो मैं आपके लिए ना जैसे ये ड्रा किया था, एक और ये वाला लूप ड्रा करता हूँ। तो देखें कैसे बनेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने बस इक्वेशन इस्तेमाल करनी है इनकी, ताकि V3 वोल्टेज फाइंड आउट करके मैं I4 को मालूम कर सकूँ। तो देखो प्लस माइनस, ठीक है जी, ये V3 है, ओके हो गया। उसके बाद ये नीचे हमारा 8 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ओके, +- 8 वोल्ट, और इनके बिल्कुल सामने हमारे पास वो V1 का सोर्स लगा हुआ है, +- V1। तो आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखनी है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कंसेप्ट से अपने माइंड के अंदर ये सारी शेप बनाकर इसकी इक्वेशन लिख के आपने ये V3 मालूम कर लेना है, क्योंकि जब V3 मालूम हो जाएंगे तो आप I4 को मालूम कर सकोगे, तो फिर मजीद पीछे मूव कर सकोगे। यानी इस हम क्या करें, आउटपुट से इनपुट की साइड पे जा रहे हैं, तो लिहाजा पीछे मूव करने के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये बहुत ईजी लगेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन। ये यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे वो मेथड नहीं है जो इसको ईजी बनाता है, डेट इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस टेक्निक। ठीक है जी, तो चले आए यार इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो देखो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो ये आगे माइनस में। मजीद आगे बढ़े तो करंट इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये भी आगे माइनस में। आगे गए तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे प्लस में, और चक्कर मुकम्मल हुआ तो इज इक्वल टू में हमने लिख दिया 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। जैसा कि मैंने बताया ये आपकी माइंड की शेप है, इसको आपने पेपर में ड्रा नहीं करना, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा जी अब V1 हमने फाइंड आउट करना है या V3 करना है। देखें V3 उठ के चला जाएगा दूसरी जानिब तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, ये तो हमें साफ पता चल रहा है इस इक्वेशन में। तो V3 दूसरी जानिब जाके प्लस हो गया, और इधर रह गया V1 -8। V1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 24 है, तो 24 में से -8 हो जाएगा। 24 - 8 कितना होता है, 24 में से 8 माइनस करें तो 16 बचता है, तो ये 16 वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। ये देखें 16 वोल्ट।
अब बच्चों जैसे आपने वहाँ पे वी आर का फार्मूले वी आर की वैल्यू की मदद से I5 फाइंड आउट कर ली थी ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, V3 की वैल्यू की मदद से आप I4 फाइंड आउट कर लोगे। देखो हम यहाँ पे लगाएंगे ओहम्स लॉ, तो देखें V3 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस कितनी है 4 है, लेकिन करंट के साथ वो साइन आएगा जिस डायरेक्शन में करंट जिस टर्मिनल में एंटर करती है। देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये प्लस I4 पुट होगी। तो I4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I4 इधर ही रह जाएगा और V3 के बटे में चला जाएगा 4। V3 की कितनी वैल्यू आई है 16, 16 के बटे में चला गया 4, तो लिहाजा कितनी हमारे पास करंट आ गई 4 एम्पेयर आ गई। तो ये मुझे जी I4 की वैल्यू भी पता चल गई 4 एम्पेयर। अब मैं I2 की वैल्यू पता कर सकता हूँ इस नोड के ऊपर KCL लगा के, जैसे यहाँ पे मैंने KCL लगा के I3 मालूम की थी, ठीक है जी। तो अब इस नोड के ऊपर लगने लगा KCL, तो देखें KCL क्या कहता है, वही चीज़, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो यहाँ पे देखें I2 सिर्फ एंटरिंग करंट है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था I2 जब यहाँ पे एंटर होती है तो उसको दो रास्ते मिलते हैं, लिहाजा उसे दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ता है। तो अगर हमें I2 मालूम करनी हो तो हमें उन दो तकसीम वाले हिस्सों को जमा करना होगा दोबारा से। तो वही बात है, देखो I2 इसमें एंटरिंग करंट है और बाकी दोनों लिविंग करंट है, तो एंटरिंग करंट एक साइड पर आ गई और लिविंग करंट्स दोनों दूसरी साइड पर आ गई, जिनका सम आ गया, क्योंकि जैसे कि KCL का असूल है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ठीक है जी। ये उसका कंसेप्ट है और वही रूल लगाते हैं हम। तो इज इक्वल टू अब I3 की कितनी वैल्यू आई हुई है 5 प्लस I4 की कितनी है जी 4, तो ये आपके पास कितना बन गया 9 एम्पेयर आपके पास जी आ गई वैल्यू अपने पास I2 की 9 एम्पेयर। ओके हो गया जी, I2 की भी वैल्यू पता चल गई अब हमें। तो अब हमें क्या करना है जी, देखें अब हमें इस 4 ओहम के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे, ताकि इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करके हम 3 एम्पेयर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट होगे ना तो फिर लास्ट तक हमारा पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 1 बाय 1 हर कंपोनेंट के क्रॉस उसकी करंट और वोल्टेज दोनों फाइंड आउट करते जाना पड़ेगा, ये ट्रिक का हिस्सा है, यानी कि ये इसका तरीकाकार है। तो देखें इस 4 ओहम के क्रॉस हम वोल्टेज मेंशन कर देते हैं प्लस माइनस, क्या नाम दे जी, अभी V3 तक गए हैं तो V4 इसके क्रॉस वोल्टेज रख लेते हैं V4। अब V4 हमने फाइंड आउट करना है, तो वही ओहम्स लॉ लगेगा, V4 इज इक्वल टू, देखो करंट अपनी डायरेक्शन है जैसे करंट की, तो करंट इसके किस रजिस्टर में से गुजरती है, तो V4 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 ओहम में, तो करंट के साथ साइन कौन सा आएगा ये तय करेगा इसके कौन से टर्मिनल में से करंट गुजर के गई है। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे गुजर के गई है, यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल में से एंटर होकर गई है, तो लिहाजा प्लस में पुट की जाएगी I2। तो 4 इंटू I2 आ गया, 4 इंटू 9 आ गया, क्योंकि करंट की वैल्यू 9 है, तो 4 इंटू 9 बच्चों कितना हो जाएगा, 4 9 बार 36 होता है, तो 36 एम्पेयर आपके पास, सॉरी 36 वोल्ट आपके पास वैल्यू आ गई, 36 वोल्ट, ठीक है जी। V4 की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि है 36 वोल्ट। अब हमने क्या करना है, देखें 3 एम्पेयर के क्रॉस ना कुछ वोल्टेज मेंशन कर लें किसी नाम से, प्लस माइनस इसके वोल्टेज का नाम रखते हैं यार, हमने अभी तक V4 रखा है तो V5 इसके क्रॉस। अब देखो यार मैं शेप नहीं बनाऊंगा, शेप बनाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ये हमारे पास अब लूप है, ये इतना लूप, तो मैं देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगूँ, इक्वेशन लिखने लगूँ, तो आपको पता है इक्वेशन में सिर्फ वोल्टेज लिखेंगे, क्योंकि हम KVL लगा रहे हैं, KVL में हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, देखें करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगी, तो ये आ जाएगा -V5। मजीद आगे बढ़ते हैं, करंट ऐसे जाएगी और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी V4 के, तो ये आगे लिखे जाएंगे प्लस में, प्लस V4, यानी ये शेप वही है बच्चों, ये अब आपके माइंड में बनी होनी चाहिए इस साइड की। मजीद आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करंट नीचे को जाएगी, तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी V3 के, तो ये भी प्लस में लिखे जाएंगे प्लस V3। मजीद आगे गए तो करंट देखो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो ये लिखे जाएंगे +8। और अब देखो करंट वहीं पे वापस आ गई जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था V5 पे, तो लिहाजा इज इक्वल टू की तरफ आ गया 0। अब आपने मालूम क्या करना था, आपने मालूम करना है V5, यहाँ पे V5 माइनस में, दूसरी जानिब जाके प्लस में हो जाएंगे, तो V5 दूसरी जानिब जाके प्लस में हो गए और इस साइड पे ये तीनों रह गए इतने। तो V4 की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 36, जमा V3 की कितनी वैल्यू आई थी, ये 16 आई हुई है, तो ये 16 पुट हो गई +8, तो ये कितना बनता है जी, देखें 24 जमा 36, ये हो जाएगा 60 वोल्ट बनते हैं ये, ठीक है जी। 60 वोल्ट हमारे पास आ गया, ये 60 ही बनता है ना यार, कहीं गलती तो ना हो जाए, गलती हुई तो काम ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 36 जमा 16 जमा 8 है, हाँ 60 ही बनता है। तो 60 वोल्ट आ गए हैं जी हमारे पास V5 की वैल्यू, 60 वोल्ट,
ठीक है जी। अब देखें V5 की वैल्यू पता चल गई है ना। अब बस हमें I1 की वैल्यू मालूम करके इस 4 ओहम के क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लूप एनालिसिस लगा के Vx मालूम हो जाएगा और आपका काम डन हो जाएगा। ठीक है जी। अब I1 की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, वही तरीकाकार ये देखो, इस नोड के क्रॉस जितनी भी वायर्स आ रही हैं उन सब की हमने करंट लिखनी होगी KCL अप्लाई करके इस नोड के ऊपर। तो अप्लाई KCL एट दिस नोड, तो लिहाजा क्या होगा जी, देखो द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखो इसमें I1 भी एंटर कर रही है और 3 एम्पेयर भी एंटर कर रही है। तो सम ऑफ एंटरिंग करंट्स यानी I1 प्लस 3 ये हो गया सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो इस नोड में से लीव कौन सी करंट कर रही है, I2 ऐसे बाहर जा रही है इसमें से, तो लिहाजा वो आ जाएगी इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। अब हमने I1 को मालूम करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा I1 इधर ही रह जाएगा और उधर जाके -3 हो जाएगा ये, और I2 की वैल्यू पुट करते हैं। I2 की ये देखें ये वैल्यू हमने लिखी हुई है 9 आई थी, तो ये +9 इसमें हो गया क्योंकि I2 इधर प्लस में था। तो ये आपके पास 6 एम्पेयर वैल्यू आ रही है आपके I1 की। अब आपने I1 मालूम कर लिया ना, तो अब आप इजीली इस 4 ओहम के क्रॉस भी इसके वोल्टेज मालूम कर सकोगे। तो देखो इसके क्रॉस में इसके वोल्टेज ऐसे मेंशन कर देता हूँ, प्लस V5 तक चले गए, तो उसके क्रॉस में V6 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं ये V6 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ओहम्स लॉ लगाऊंगा। तो देखें वही करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला फार्मूला, इसकी अपनी रेजिस्टेंस 4 है और करंट I1 है। तो लिहाजा करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर के जा रही है, तो लिहाजा 4 इंटू I1 सिंपल आ जाएगा V6 का फार्मूला। V6 इज इक्वल टू 4 इंटू I1। तो 4 इंटू I1 की कितनी वैल्यू है 6, तो ये आपके पास 24 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आपको V6 की वैल्यू भी पता है और V5 की वैल्यू भी पता है, Vx बस आपने मालूम करना है। तो ये देखें आपके लिए लास्ट टाइम मैं शेप बना रहा हूँ, ये देखें ये मैंने वो V6 मेंशन कर दिए, उस लूप की मैं बना रहा हूँ आपके माइंड वाली। ये देखें ऊपर +- V6 वही मैंने मेंशन किया, और इस साइड पे आपका वो सोर्स लगा हुआ है Vx वाला, तो उसके भी देखो मैंने वही साइन रखे हैं जो वहाँ पे आपकी शेप में है, +- ठीक है जी। और उसके बाद ये आपके पास ये एक लास्ट इस साइड पे जो 3 एम्पेयर वाला सोर्स लगा था उसके क्रॉस जो आपने वोल्टेज फाइंड आउट किया वो मेंशन करोगे, +- V5। तो ये आपके पास बन गई इसकी शेप। इसके ऊपर लूप KVL वाला कंसेप्ट लगाओ, एक करंट फ्लो करवाओ और इसकी इक्वेशन लिख लो। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर दिया तो ये माइनस में आ जाएंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं तो ये प्लस में आ गए। मजीद आगे गए तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं तो ये भी प्लस में आ गए, और इज इक्वल टू आ गया 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब Vx हमने फाइंड आउट करना है, तो Vx दूसरी जानिब जाके प्लस हो गए, ठीक है जी। और इस साइड पर रह गया V6 + V5। V6 की कितनी वैल्यू आई है 24, प्लस V5 की हमारे पास कितनी वैल्यू आई हुई है वो देखें, वो V5 की वैल्यू है 60। तो इसमें 60 जमा हो जाएगा और एट दी लास्ट आपके पास क्या आंसर आ जाए 84 वोल्ट। और यही बच्चों आपका आंसर है। ये मैं इंटरनेट से वेरीफाई करके दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो आंसर्स बता देता है। वो मुझे तरीका तो नहीं बताता क्वेश्चन कैसे हल होगा, लाइक उसके लिए ना पैसे पे करने पड़ते हैं और वो तो पे किसी से भी नहीं होते। तो आप भी कर सकते हो, नमरेड नाम है उसका, तो उसमें ना आंसर लिखे होते हैं, आपका आंसर क्या है, ठीक है जी। आंसर आपको गिवन होते हैं, लेकिन वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आंसर आया।